हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है अभी 60 से 62वीं बीपीएससी के क्वेश्चन सेट के बारे में जानेंगे और इसमें भी 60 से 62वीं में जो हिस्ट्री के है टॉपिक, सिर्फ हिस्ट्री से संबंधित ही प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो आप बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है अभी आपका 27 दिसंबर को होने वाला है। इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग जो है यह 2017 में पूछा गया पीटी का प्रश्न है दोस्तों। तो हम लोग इस प्रश्न यानी इस वीडियो में पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि चीनी यात्री जो है मूंग युंग ने भारत यात्रा की थी। तो दोस्तों, चीनी यात्री जो मूंग युंग थे वह उसने जो है 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी के बीच जो है भारत की यात्रा की थी। अगर एग्जैक्टली डेट की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1518 में जो है यह भारत आया था। और इसे जो है चीन की सम्राज्ञी ने भारत भेजा था। किस लिए? तो आपका जो बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को जानने के लिए और जो है दान करने के लिए वो भारत आया था। तो आपका कब आया दोस्तों? तो 1518 ईस्वी में एग्जैक्टली आया था वह। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, बनावली। और ये बनावली कहाँ है दोस्तों? तो ये बनावली जो है आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। तो हरियाणा राज्य के बनावली से जो है हड़प्पा कालीन टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था दोस्तों? तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध है वह आपका महामेधवाहन वंश से था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और कलिंग जो है दोस्तों वर्तमान में जो हमारी उड़ीसा राज्य है, उस उड़ीसा राज्य को ही कलिंग कहा जाता था। तो उड़ीसा ही जो है आपका यानी आधुनिक उड़ीसा जो है वह कलिंग के नाम से जाना जाता था। और कलिंग नरेश खारवेल का संबंध कहाँ था? तो मेघवाहन वंश से था। जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था दोस्तों, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है यह कलिंग नरेश का उदय हुआ, यानी कलिंग नरेश खारवेल का उदय हुआ था। और हाथी गुम्फा अभिलेख से हम लोग जानते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। तो यह अभिलेख से ही जो है इस कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हमें मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था दोस्तों? तो दीवाने अर्ज विभाग जो है आपका किससे संबंधित था? तो यह जो है आपका रक्षा विभाग से संबंधित था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था। तो किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था दोस्तों? तो आपका बिना जोती हुई जंगली भूमि को जो है अपृहत भूमि कहा जाता था, जिसे हम लोग साधारण बोली या भाषा में जो हम लोग पड़ती भूमि भी कहते हैं। तो यही जो पड़ती भूमि या बिना जोती हुई जंगली भूमि जो क्या कहलाती थी? तो अपृहत भूमि कहलाती थी। अगला प्रश्न है हमारा कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था दोस्तों, यह बताना है। तो ओदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है आपका बी ऑप्शन इसका, यानी बिहार में स्थित था। और ये जो ओदंतपुर है दोस्तों, यह बिहार शरीफ के नाम से भी जाना जाता था। और यह एक बौद्ध महाविहार था आपका ओदंतपुर। और यह ओदंतपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बिहार में स्थित है। इसके स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो है पाल सम्राट गोपाल प्रथम के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जयवंत और दशावन जो प्रसिद्ध चित्रकार, ये किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? दोस्तों, ये जयवंत और दशावन जो है आपके अकबर के शासन के काल में थे और ये अकबर के ही दरबारी चित्रकार थे।
तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बहमनी राज्य का संस्थापक जो अलाउद्दीन हसन था, और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था। ये जो फारसी यात्री था दोस्तों अब्दुल रज्जाक, इसने जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है 1443 ईस्वी यानी 14 अप्रैल 1443 ईस्वी में जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर यानी ये विजयनगर का शासक था देवराय द्वितीय, और 1443 में जो है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी यानी भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सर लियोनेल कर्टिस। ये सर लियोनेल कर्टिस ने ही जो है दोस्तों 1915 में जो है द्वैत शासन, जिसे कि आपको डायरकी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सुझाव आपका सर लियोनेल कर्टिस ने आपका 1915 में दिया था। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो आपका अखिल भारतीय किसान संगठन का गठन जो है आपका 1936 ईस्वी में किया गया था। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1936 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और यह 11 अप्रैल 1936 यानी 11 अप्रैल 1936 को यह इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। तो संथाल विद्रोह जो है दोस्तों आपका 1855 से 56 के बीच किया गया था, और यह जो है 4 भाइयों के द्वारा किया गया था, जिसमें कि आपको सिद्धू और कान्हू जो है सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं इस विद्रोह के नायक के रूप में। इसके अलावा चांद भैरव और सिद्धू कान्हू ये 4 भाई थे। इनके द्वारा ही जो ये संथाल विद्रोह किया गया था 1855 से 56 के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 1869 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय थे, और उन्हें जो है यानी आपका हटाने की जो अगर उनमें त्रुटि की बात करें, और उस त्रुटि के कारण जो 1874 में उन्हें सेवा से मुक्त किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1874 में उन्हें सेवा से मुक्त किया गया था। तो आपको इसका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो मुस्लिम विजेता कहिए बिहार का, या बिहार को बर्बाद करने वाला ये कौन था दोस्तों। तो बख्तियार खिलजी आपका था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सहायक सेनापति था। वह 1193 ईस्वी में बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम आपका विजेता था, और 1993 में जो है यह अपने आक्रमण के दौरान उसने कई विश्व प्रसिद्ध विहारों और जो नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसको जो है नष्ट कर दिया, और नालंदा विश्वविद्यालय की जो पुस्तकालय है दोस्तों उसमें उसने उसे आग के हवाले कर दिया, और कहा जाता है कि वहाँ पुस्तकें जो महीनों तक जलती रही थी, और हजारों जो है बौद्ध साधुओं की भी हत्या कर दी थी, और उसने 1203 ईस्वी में बिहार को अपने अधीन भी कर लिया था। तो ये कौन था दोस्तों। तो बख्तियार खिलजी।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो किस वायसराय के शासनकाल में दोस्तों यह जो है खान बहादुर और आपका राय बहादुर की उपाधियां प्रदान हुई थी। तो आपका लॉर्ड लिटन के शासन काल में यह जो है खान बहादुर और राय बहादुर की जो है उपाधियां क्या हुआ था, प्रदान हुआ था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कनॉट वंश का संस्थापक कौन था। तो कनॉट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो आपका कनॉट वंश का संस्थापक जो है नान्यदेव थे। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों 11वीं शताब्दी में हुई थी और नान्यदेव इसके संस्थापक थे। और इस वंश की जो राजधानी थी दोस्तों मिथिला का सिमराव जो है इस वंश की राजधानी थी। मिथिला यानी बिहार, मिथिला कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में है। तो यह मिथिला के बिहार के सिमराव नामक जगह है जो इस वंश की राजधानी थी आपकी कनॉट वंश की। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। तो नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था दोस्तों, तो यही बख्तियार खिलजी जी थे जिन्होंने ये महानता का कार्य किया था। इनके सारे कार्य महान थे। अगर डीपली देखोगे तो इसको तो मीन्स अभी अगर प्रेजेंट में होता तो पता नहीं इसका क्या होता, बट बिहार के जो जितने बिहार थे बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने आग के हवाले कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो हरि सिंह था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक है। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, तो चंदेश्वर जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, राजनीति रत्नाकर। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो पुस्तक है दोस्तों आपका 14वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। तो इससे जो है कर्नाट वंश से संबंधित इस पुस्तक से जानकारी मिलता है। और यह जो राजनीति से संबंधित पुस्तक है जो चंदेश्वर के द्वारा लिखी गई है। तो ये थे दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका 60 से 62वीं पीटी परीक्षा के दौरान जो इतिहास से पूछा गया था। तो कैसे लगे दोस्तों आपको प्रश्नों का ये सेट, अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।